हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो पिछली क्लास में एलसीएम हम लोग छोड़े हुए थे। थोड़ा सा इंट्रो उसका हुआ था, तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे एलसीएम होता क्या है उसके बारे में डिटेल। और पिछले क्लास में हम बताए थे कई सारे नंबर्स का टाइप्स ऑड इवन, तो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा। और उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, तो उसमें उन सब टाइप्स के नंबर्स का यूज़ होता है, इसलिए हम वो बता दिए थे आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। उसके पहले जो है, हिंदी में तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में तो थोड़ा कम वर्ड्स होते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए कुछ ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। तो उन सब वर्ड्स का मतलब देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, एकदम एक जैसे होते हैं इसलिए। तो पहला वर्ड हम लोग देखते हैं, पहला वर्ड हम लोग देख लेते हैं अपवर्तक। अपवर्तक, इसी के लिए एक दूसरा नाम है गुणज। ठीक, इसी के लिए एक और नाम है विभाजक। ठीक है, और इसी के टाइप का लगभग बोल सकते हैं वो भी है गुणनखंड भी। कोई खास डिफरेंस नहीं है, ये चारों चीज़ें लगभग एक ही हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं फैक्टर्स। ठीक, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, उसमें हम लोग वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं बीच में। ठीक है, तो अपवर्तक, गुणज, विभाजक, गुणनखंड, फैक्टर्स, सभी चीज़ें एक ही हैं, बार बार कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो होते क्या है, जैसे जैसे 24 है, 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो ये चीज़ डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि 24 के ये सभी लोग फैक्टर्स हैं, गुणज हैं, विभाजक हैं, गुणनखंड हैं, अपवर्तक हैं। तो ये इन चारों नाम से बुलाया जा सकता है इन लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तक। जैसे एक और ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं एग्जाम्पल। 1 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया। तो ये तीनों क्या हैं, 25 के अपवर्तक भी हैं, गुणज भी हैं, विभाजक भी हैं, गुणनखंड भी हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड आता है हमारा अपवर्त्य, या फिर पहले ये देख लीजिए समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपवर्तक है, तो ये समापवर्तक बना कैसे होगा, सम प्लस अपवर्तक। सम प्लस अपवर्तक, हिंदी में आप लोग जानते होंगे कि ये संधि बोलते हैं इसको। कौन सी संधि नहीं पता है, लेकिन इतना हिंदी आता है तो देख लीजिए। सम अपवर्तक बना होगा इससे, सम प्लस अपवर्तक। सम मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी समान। और अपवर्तक मतलब पता ही है, फैक्टर्स। तो जैसे हम लोग दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, या कुछ और भी ले लेते हैं यहाँ पे, 42 ले लेते हैं। तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24, 26, 36 के होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। 42 के क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, और 21 से जाएगा, और 14 से भी जाएगा ये, और 21 से भी जाएगा, फिर उसके बाद 42 से जाएगा। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स होंगे, और ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो हम लोग को इसमें देखना है कॉमन क्या क्या है।
तो कॉमन के लिए देखिए 1 कॉमन है तीनों में, 2 कॉमन है तीनों में, 3 कॉमन है तीनों में, 6 कॉमन है तीनों में। ठीक, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तीनों में। तो यानी कि 24, 36, 42 के समापवर्तक क्या क्या है? 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि समापवर्तक होता क्या है। 2-3 नंबर्स लिखे होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं, उनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स जो भी हैं उन्हीं को बोलते हैं समापवर्तक। सम मतलब कॉमन और अपवर्तक मतलब बताइए फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गए समापवर्तक। अपवर्तक जान गए, समापवर्तक जान गए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग दूसरा अगले वर्ड पे, अपवर्त्य। ठीक है, सब नोट कर लीजिएगा इसको अपनी भाषा में, इसको क्या बोलते हैं। अपवर्तक मतलब फैक्टर्स हो गए जो कि उस नंबर को डिवाइड कर दे। समापवर्तक मतलब जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, 2-3 नंबर ऐसे दिए होंगे जो उनके कॉमन फैक्टर्स होंगे, उनको बोलेंगे समापवर्तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अपवर्त्य, अपवर्त्य इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? जैसे कि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, टेबल में हम लोग पढ़ते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे करके टेबल पढ़ते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 2 3 से। तो अपवर्त्य वही होता है कि किसी भी नंबर का हमको अपवर्त्य निकालना है। जैसे कि 3 का हमको अपवर्त्य निकालना है, तो क्या करेंगे? 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो क्या करेंगे? 3, 6, 9, 12। ये सब क्या हैं? ये 3 के अपवर्त्य हैं ये सब। ये सब क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं बताए थे ना, 1 2 3 4 ऐसे करके होता है, ऐसे करके चलते चला जाता है। तो हमको किसी भी नंबर का अपवर्त्य निकालना है तो क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो हमको उसके मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अपवर्त्य आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अपवर्त्य समझ गए, यानी कि किसी भी संख्या का हमको अपवर्त्य निकालना है तो उसमें प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते जाएंगे, हमको उसके अलग अलग अपवर्त्य मिलते चले जाएंगे। तो ये आप जान लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, जो हमारा मेन टॉपिक है, समापवर्त्य। समापवर्त्य ये भी किससे बना होगा? सम प्लस अपवर्त्य। ठीक, सम मतलब कि कॉमन और अपवर्त्य मतलब मल्टीपल। ठीक, तो जैसे आपको 2-3 नंबर्स दिए हुए हैं, 12 है, 36 है, 72 है। ठीक, तो ये क्या दिए हुए हैं? आपको नंबर्स दिए हुए हैं और इनके अपवर्त्य निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? गुणा करते जाएंगे प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स का। तो क्या होगा? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 108, 120, 132, सही है ना? फिर 144, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो उसी तरह से इसमें देखते हैं हम लोग 36 का 36, 72, 108, 144, 180, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा, ये भी आगे बढ़ते चला जाएगा। 72, 144, 216, ऐसे ही भी आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं। ये मल्टीपल्स यानी कि अपवर्त्य हैं। ये क्या है? इसके मल्टीपल्स हैं, ये इसके मल्टीपल्स हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग समापवर्त्य की बात कर रहे हैं कि समान। तो समान क्या क्या है इसमें? देखिए यहाँ पे 72 है, सबसे कम टर्म यहीं में है, तो यहीं पे चेक कर लेते हैं। 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है। ठीक, और क्या दिख रहा है कॉमन? यहाँ भी 144 है, यहाँ भी 144 है,
यहाँ भी 144 है। तो अगर आगे भी मिलते जाएंगे, हो सकता है आगे भी कुछ कॉमन मिल जाए, आगे भी मिल जाए, लेकिन हमको अगर पूछा जाए कि 12, 36 और 72 के समापवर्ती क्या होंगे, तो 12, 36, 72 के समापवर्ती क्या क्या होंगे। तो हमको दिख रहा है 72 है, 144 है, आगे भी कुछ होगा, हमको उसके बारे में नहीं जानना है, बस ये देखना है कि समापवर्ती ये सब हैं। ठीक है, तो समापवर्ती समझ में आ गया होगा। इसके आगे सिर्फ एक टर्म और आपको जानना है, लघुत्तम समापवर्ती। तो यहाँ पर देख लेते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो समापवर्ती मतलब तो यहाँ जान ही चुके हैं, कॉमन मल्टीपल। और लघुत्तम मतलब क्या होता है, लीस्ट, सबसे कम, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, ये होता है लघुत्तम समापवर्ती। तो जगह कम है, ये मिटा देते हैं। ये आपको समापवर्ती समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 12, 36 और 72 के समापवर्ती हम लोग क्या क्या लिखे थे, 72 है, 144 है, आगे भी मिल जाएगा, 216 भी मिलेगा, ये तीनों में ही, ये मान लीजिएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा, तो 216 भी मिलेगा, तो ऐसे करके और भी मिलेंगे। लेकिन हमको बात करना है यहाँ पे लघुत्तम, यानी सबसे छोटा। तो ऐसे लिखते चले जाएंगे तो आगे तो और बड़ा ही नंबर मिलेगा। सबसे छोटा क्या यहाँ पे है, सबसे छोटा हमारा है 72। ये यही हमारा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्ती, यानी LCM। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, LCM। ठीक है, अगर कोई इसमें भी डाउट होगा तो एक बार कमेंट में देख लीजिएगा, कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसको एक शॉर्ट वीडियो बनाकर और भी एक्सप्लेन कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि LCM होता क्या है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ये भी देख लिया जाए। समापवर्ती निकालते चले जाएंगे, जो सबसे छोटा होगा वही हमारा लघुत्तम समापवर्ती होगा। तो आइए देख लेते हैं हम लोग निकालते कैसे हैं लघुत्तम समापवर्ती। इसमें दो मेथड्स होते हैं। पहला क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरा है भाग विधि। ठीक है, ये दो मेथड्स हैं इसके निकालने के। तो पहले हम लोग पहला मेथड देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पिछली क्लास में आप लोग को एक वर्ड बताए थे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या फिर जो केवल सिर्फ अपने आप से, स्वयं से और एक से भाग होते हैं। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो स्वयं से भाग होती हैं और एक से होती हैं। जैसे कि 5 ले लेते हैं, तो 5 किससे किससे भाग होगा, एक से होगा, 5 से होगा। 17 किससे किससे भाग होगा, एक से होगा और 17 से होगा। तो यानी एक से और स्वयं से, यही दो इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, हमेशा दो फैक्टर होंगे जिनके। तो वही हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो एक रूल होता है जो कहता है कि कोई भी नंबर हो उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अभाज्य संख्याएं, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, बताए थे ना, दो।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में उसके फैक्टर्स में कैसे तोड़ के लिखते हैं। जैसे कि 12 है तो क्या लिख देंगे, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, या 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 को क्या लिख देंगे, ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये है अभाज्य, ये अभाज्य है, ठीक है। लेकिन ये एक अभाज्य नहीं होता, ये चेक कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में बताए थे। तो अब इनको इसको भी अभाज्य बनाना है, तो अभाज्य क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये है, ये है, ये। तो यानी 12 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि गुणनखंड हो गया, वो गुणे के फॉर्म में उसको खंड खंड करके लिख दिए और सभी के सभी अभाज्य हैं। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभी तो हम लोग 1 नंबर पे किए हैं, 2-3 नंबर से लेते हैं। जैसे कि हमको निकालना है, एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, 12 और 15, 12 15, ठीक है। तो 12 का क्या क्या होगा, 2 इंटू 3 लिखे थे अभी, 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 लिखे थे, ठीक। तो यही है, देखिए इसके बाद निकाल लेंगे हम लोग इसके आगे। तो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि एग्जाम्पल लिए थे, ठीक है। 12 और 15 का हमको निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्ती। तो उसको पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड से गुणनखंड उसका लिख दिए, इसका भी लिख दिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक डिजिट का, हर एक नंबर का, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा यूज हुआ है, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हर एक डिजिट का, हर एक नंबर का हम लोग हाईएस्ट पावर लेंगे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन 2 हमको लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये एलसीएम है। तो यहाँ पे 2 लेना ही पड़ेगा, चाहे इसमें हो चाहे ना हो, लेकिन अगर 2 कहीं पे भी आया इन दोनों में तो लेना ही पड़ेगा। और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे क्या है, 2 बार है। यानी अगर यहाँ पे 3 बार होता तो हम लोग 3 बार लेते हैं, और यहाँ पे अगर 2 बार है तो 2 बार लेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 लिख दिए। अब क्या बचा है, 3। 3 यहाँ भी एक बार है, चाहे यहाँ भी एक बार है, तो चाहे यहाँ वाला लिख लें चाहे यहाँ वाला लिख लें, 3 लिख दिए। 5 यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, लेकिन 5 लिखना तो पड़ेगा ही, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो कितना हो गया ये, 4 3 12, 12 5 60, ठीक। अगर आप लोग दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो ये क्या है, 12 15 है, इसके मल्टीपल क्या होंगे, 12 24 36 48 60 15 30 45 60। तो सबसे पहला जो हमको कॉमन मिला दोनों में, क्या मिला है, 60 ही मिला है ना, ठीक। तो ऐसे भी 60 आ गया, ऐसे भी 60 आ गया। तो ये तरीका होता है निकालने का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ये निकालने आना चाहिए, तोड़ करके लिखने आना चाहिए। जैसे 42 है और 72 है, तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, लिख देंगे। 72 क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 लिख दिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक। तब दिख रहा है हमको यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 3 वाले को लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे पावर ज़्यादा है, ये लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक। अब यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 नहीं दिख रहा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही, तो 7 लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 8 हो गया ये, 9 हो गया ये, और ये हो गया 7। 8 9 72, 72 इंटू 7, 490 प्लस 14, 504 आएगा, ठीक है। तो 504 इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती हो गया। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। एक सिंपल सा 4 और 6 ही देख लीजिए आप। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 बार है, 2, तो 2 इंटू 2 2 बार लिख दिए। यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 तो लिखना ही पड़ेगा, तो एक बार लिख दिए 3, ठीक। तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 12, यानी 12 इन दोनों का एलसीएम हो गया। और एग्जांपल्स ले लेते हैं। बीस 30 15 इतने ही ले लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू 5 लिख सकते हैं,
इसको 3 × 5 लिख सकते हैं। तो 4 को क्या लिखेंगे, 2। हमको देखिए करना क्या है, हमको सिर्फ और सिर्फ इसको अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो यहाँ पे तो ये भाज्य दिख रहा है, 4 जो है कि प्राइम तो है नहीं, तो इसको बनाएंगे उसको उस फॉर्म में। 2 × 2 × 5, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, और यहाँ पे हो गया 3 × 5। तो अब यहाँ पे हमको दोनों में दिख रहा है, लेकिन 2 तो लिखना ही पड़ेगा, कहीं भी हो, कहीं भी आ गया वो लिखना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं, कोई बात नहीं। तो 2 × 2 लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा वही वाला लिखते हैं। ठीक। अब 5 तीनों में है, लेकिन एक एक बार ही है, तो 5 ही लिख देंगे। और 3 जो है इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन है तो एक ही बार, तो एक ही बार लिखेंगे। तो कितना हो गया, 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 60 आ गया LCM। ठीक है। तो अभी हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसका सेकंड मेथड जो है, और एग्जाम्पल्स अभी और हम बड़े बड़े करवाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो उस हिसाब से हम लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काम आ जाए ये टॉपिक कम से कम। ठीक है। दूसरा मेथड क्या था हमारा, भाग विधि। ठीक। भाग विधि, भाग विधि में क्या है, जैसे आप अभी तक निकाल रहे थे 24, 36, इन दोनों का जैसे एलसीएम निकालना है, तो एक तरीका होता है ऐसे लिखने का इसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है, जिससे जिससे हम लोग भाग करके देख रहे थे ना, या जिसको लिख रहे थे ना 2 × 2 ऐसे करके लिख रहे थे, तो यही काम हम लोग यहाँ पर एक साइड में करते चलेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 24 और 36 है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12, और ये जाएगा 18। फिर से 2 से करेंगे 6 और 9। अब देख रहे हैं फिर से 2 से करेंगे तो 3, और ये 9 से नहीं भागोगे तो 9 चुपचाप लिख देंगे इसको। अब क्या दिख रहा है, ना ये 2 से भागोगे, ना ये 9 से होगा, 2 से होगा। तब क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, 2 से नहीं हो रहा है तो 3 पे चलेंगे, 1 हो गया, 3 हो गया। अब ये 1 बच गया है, लेकिन ये 3 बचा है तो 3 ले लेंगे। अभी 1 नहीं भागोगे तो 1 चुपचाप लिख देंगे, और यहाँ पर आ गया ये 1। तो अब जब ये 1 1 आ गया, तो अब जा करके हम लोग रुक जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे इसको, देखते हैं इसका क्या आता है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, क्या क्या, 2 × 2 × 2 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 आ गया इसका भाग विधि से 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। पंद्रह, 25, 50 ले लेते हैं इसका भी करने के लिए। तो 2 से करेंगे पहले, तो ये नहीं कटेगा, इससे 15 ही लिख देंगे। ये नहीं कटेगा, इससे 25 ही लिख देंगे। ये कट जाएगा, 25 हो गया। आप दिख रहा होगा कि ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा ये वाला, तो लिखेंगे इसको 5, 25, 25। अब दिख रहा है कि ना 2 से कटने वाला है ये सब, ना 5 से कटेगा, तो 5 उतार देंगे। तो 5 से एक बार गया, 5 बार गया, 5 बार गया। और फिर से दिख रहा है 5 से ही कटेगा, तो फिर से 5 लिख देंगे। क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अभी 1 1 1 आ गया और हमारा काम खत्म हो गया। अब लिखेंगे क्या, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। 2 × 3 × 5 × 5, कितना आ गया, 2 3 6 6 5 30, 30 5 150, यानी कि 150 आ गया भाग विधि से 15, 25 और 50 का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि निकालते कैसे हैं। आगे हम लोग इस पे और एग्जांपल्स करेंगे, थोड़े टेढ़े टेढ़े जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका कैसे निकालते हैं, और उसका एक ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को हम कि